Hello everyone. Today we will start the topic of the सेंट्रल इकोनॉमी। सेंट्रल इकोनॉमी क्या होती है उसके बारे में आज हम बताएंगे। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसमें हम आपको बताते हैं कॉमर्स के बारे में, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी के फुल सिलेबस के बारे में बताया जाएगा आपको कि इसमें क्या होता है, कौन से टॉपिक्स होते हैं और कैसे उन्हें कवर किया जाता है। वेरी शॉर्ट फॉर्म में आपको हम बताएंगे। तो इसी का एक छोटा सा पार्ट है इकोनॉमिक्स का। 12th इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 है हमारा दी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। हिंदी में बोलते हैं इसे आर्थिक समस्या। हमारे इस चैनल में हिंदी और इंग्लिश दोनों कन्वर्सेशन की जाती हैं। आप जिसमें समझना चाहें उसमें समझ सकते हैं। तो चलिए वी विल स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। हमारी आर्थिक समस्या क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। तो आर्थिक समस्या क्या होती है, देखो जो एक मनुष्य होता है या कोई भी एक फर्म होती है, कोई एक व्यक्ति है, कुछ भी है, तो उसकी समस्याएं क्या होती हैं, एक सीमित तक होती हैं। आवश्यकताएं उसकी क्या है, असीमित। लेकिन उसके साधन, उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, उसके पास लिमिटेड होते हैं। तो उसे काफी चुनाव करना पड़ता है कि वो किस चीज का चुनाव करे, किसका ना करे। इसे हम क्या कहते हैं, हमारी आर्थिक समस्या कहते हैं। इसे यही हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक फर्म के लिए ऐसा तो नहीं है, कोई एक ऐसी फर्म प्रॉपर नहीं है जो कि हर चीज को क्या कर सके, बना सके। किसी के पास कुछ रिसोर्सेज नहीं होते, किसी के पास कुछ नहीं होता। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या होती है, सोल्यूशन नहीं होता इस चीज का, क्योंकि ये समस्याएं बढ़ती रहती हैं। तो यही हमारी क्या है, एक आर्थिक समस्या कि हम किस वस्तु का चॉइस करें, किसको हम छोड़ दें। यही तो हमारी समस्याएं होती हैं। क्योंकि अगर हम चाहे हमें हर चीज मिल जाए तो ऐसा अवेलेबल है ही, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। चाहता तो हर कोई है, किसी के पास क्या हो, गाड़ी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारी क्या होती है, आर्थिक समस्या होती है। दैट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। व्हाट इज द केसेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। केसेस क्या होते हैं, केसेस मींस क्या, कारण, रीजन क्या है, क्या कारण है इकोनॉमिक समस्या के, क्या कारण है आर्थिक समस्या के, क्यों आई ये आर्थिक समस्या। अरे आपको भी तो पता है और हमें भी पता है आर्थिक समस्या क्यों आई, क्योंकि हमारे साधन हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। बट हमारी जो नीड होती है, हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। तो इनको पूरा करने के लिए हमें किसी ना किसी चीज को तो चॉइस करना ही पड़ेगा ना। तो इसके 3 रीजन होते हैं। चलिए देखते हैं 3 रीजन कौन से हैं। फर्स्ट इज द अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स क्या, असीमित आवश्यकताएं। हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। हर मनुष्य चाहता है कि मुझे हर चीज मिल जाए, हर चीज अवेलेबल हो जाए। लेकिन हर एक ह्यूमन बींग्स के लिए हर चीज अवेलेबल होना ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी इंसान को हर चीज मिल जाए। मिलता उसको है जो मेहनत करता है, जो पढ़ाई करता है, जो सक्सेस की तरफ जाता है, उसे ही सब कुछ मिलता है। अदरवाइज उसे नहीं मिलता है। तो तुम भी मेहनत करो, तुम भी सक्सेस की तरफ जाओ, कल को तुम्हारे पास भी होगा, क्या होगा, गाड़ी होगी। कैसे होगी, चलिए फर्स्ट इज द अनलिमिटेड वांट्स। हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित है। क्योंकि हाँ, पहले क्या होता था, किसी घर में टीवी होता था, किसी घर में नहीं होता था। पहले क्या होता था, एक मोहल्ले में एक टीवी, तो सभी बच्चे क्या उसी के घर में होते थे। ऐसा होता था ना, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं उस टाइम पे क्या थी, अनलिमिटेड थी। हम चाहते थे कि हमारे घर में भी टीवी हो, तो लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी तो नहीं थी। फिर क्या हुआ, टीवीज आए, वो वाले टीवी, ड्रॉयर वाले। डन। जैसे ही हमारे ड्रॉयर वाले टीवी आए, उसके बाद क्या आए, वो रंगीन टेलीविजन, या रंगीन टेलीविजन आए। देन एलसीडी, एलईडी, स्मार्ट एलईडी। तो टाइम के साथ हर टेक्निक बदली, हर चीज बदली, लेकिन उसकी आवश्यकताएं क्या रही, असीमित रही। हमारी आवश्यकताएं क्या है, असीमित। तो ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट, अनलिमिटेड वांट्स। सेकंड वन इज द लिमिटेड रिसोर्सेज। बट हमारे साधन क्या है, रिसोर्सेज मतलब साधन, लिमिटेड मतलब सीमित। हमारे साधन क्या है, सीमित है। देखो हम चाहते तो हर कुछ है, हमें सब कुछ मिल जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज के इसका रीजन क्या रहता है, इसमें हमारे साधन क्या रहते हैं, सीमित होते हैं, हमें हर चीज अवेलेबल नहीं हो पाती। तो लिमिटेड क्या होते हैं, रिसोर्सेज। हमारे साधन क्या है, यहाँ पर सीमित है। उन साधनों को पूरा करने के लिए, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक पॉइंट है, जो डिमांड है वो ग्रेटर देन होता है, किसके, सप्लाई के। हमारी डिमांड, हमारी मांग क्या होती है, पूर्ति से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पूर्ति तो हमारी कम है ना, हमारे पास साधन तो सीमित है। अब हर कोई चाहता है मुझे गाड़ी मिले, अवेलेबल तो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रिसोर्सेज क्या है, इसमें लिमिटेड है। लेकिन हमारी डिमांड क्या है, ज्यादा। तो डिमांड इज द ग्रेटर देन ऑफ द सप्लाई। लास्ट वन इज द अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या, वैकल्पिक प्रयोग।
कई बार क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज तो एक होता है, लेकिन हम उस रिसोर्सेज से ना काफी चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर मिल्क का, मिल्क को कैसे पूरा करोगे आप? मिल्क में क्या कर सकते हैं आप? दूध बना सकते हो, दूध तो है ही, मिल्क में दूध ही है। दही बना सकते हो, पनीर बना सकते हो, मिठाइयाँ बना सकते हो, और भी काफी यूजेस हैं इसके, मक्खन बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं। तो ये सब क्या है? मिल्क के ही है ना। तो मिल्क से ही हम क्या कर सकते हैं? हर चीज को बना सकते हैं। साधन क्या है हमारे पास? सिंगल, एक ही साधन है, लेकिन इसके रिसोर्सेज तो बहुत सारे हो गए। तो ये होते हैं इसके अल्टरनेटिव यूजेस। अगर हमारे पास क्या है, पैसे कम है, तो हम क्या करेंगे? उसका मिल्क का दूध चाय बनाने में करते हैं, ओनली चाय बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दूध पी लेंगे। बट अगर हमारे पास पैसे ज्यादा हैं तो दूध भी ज्यादा होगा, कॉमन सी बात है। दूध ज्यादा होगा तो हम इन सोर्सेज को भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो ये थे इसके 3 कारण इसके इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। फर्स्ट इज द अनलिमिटेड वांट्स, सेकंड इज द लिमिटेड रिसोर्सेज, थर्ड वन इज द अल्टरनेटिव यूजेस। ये 3 कारण थे जो हम अब तक पढ़ रहे थे। ये थी हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट होती है इसमें सेंट्रल प्रॉब्लम। अब मैं आपको बताती हूँ सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे फिश आउट करते हैं और सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम का। तो ये है हमारा टॉपिक सेंट्रल इकोनॉमी ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या रहती है हमारे इकोनॉमी की, यानी कि केंद्रीय समस्याएं क्या है? अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था क्या है? हम सभी तो इसमें इंक्लूड आते हैं। देखो जैसे कि हमें पता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। आपने देखा होगा खाना खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए सब कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे एक मजदूर है, ठीक है ना, तो वो भी वेजेस लेता है, अपनी सैलरी वाले काम भी करते हैं, तो उस कुछ ना कुछ सभी करते हैं। लेकिन सबके साथ क्या होती है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं कि उस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। उन प्रॉब्लम्स को ही हम क्या कहते हैं? वही हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। हर एक मनुष्य को कुछ ना कुछ काम करना ही होता है। उस काम के लिए जो उसको समस्याएं आती हैं कि वो कैसे काम करे, किस तरीके से करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल प्रॉब्लम्स, केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। केंद्रीय समस्याओं के 3 कारण होते हैं। 3 क्या होते हैं? फर्स्ट इज द हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट मतलब क्या, क्या प्रोड्यूस करें? प्रोड्यूस होता है उत्पादन करना, किस चीज का उत्पादन करें। एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितनी मात्रा में किया जाए। हम किस चीज का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करेंगे। सेकेंड इज द हाउ टू प्रोड्यूस, कितने प्रकार में किया जाए, हम किसका उत्पादन करें, किस वस्तु का उत्पादन करें। थर्ड इज द फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये 3 हमारे पास समस्याएं आ जाती हैं। ये समस्याएं हमारी क्या होती हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि हम क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। तो हम क्या उत्पादन करें? जैसे अब हम उत्पादन करना चाहते हैं, तो उत्पादन क्या हो सकता है? या तो हो सकता है मैं खाने की चीज बना लूं, या मैं कपड़ों का उत्पादन कर लूं, या फिर मैं क्या करूं? कोई फैक्ट्री लगा दूं। तो ये अलग अलग समस्याएं मेरे सामने आ गई है कि मैं किस चीज का उत्पादन करूं, कितना करूं। तो यही तो मेरी समस्या है ना कि मुझे कितना उत्पादन करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या उत्पादन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? गेहूं, ठीक है, घी, चावल, दाल, ये सब कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और सेकेंड ऑप्शन मेरे पास क्या बचता है यहाँ पर कि मैं किसी और चीज का कैपिटलाइजेशन, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर लूँ। पूंजीगत वस्तुएं, कोई मशीनरी लगा दूं, कोई फैक्ट्री खोल दी, तो वो होता है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और क्या उत्पादन किया जाए। सेकेंड इज द हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, उत्पादन कैसे करूं मैं। अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है उत्पादन कैसे करूं। अब मैंने तो सोच लिया चलो भाई हम तो बिजनेस करेंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे, बट कैसे लगाएंगे? ऑप्शन भी तो होना चाहिए। मेरे पास 2 ऑप्शन है। मैंने सोचा कि चलो आजकल कपड़ों का बहुत ट्रेंड है, कपड़ों की फैक्ट्री लगा लेते हैं। बट कपड़ों की फैक्ट्री 2 टाइप से लगाई जाती है। फर्स्ट वन इज द, पहला ऑप्शन क्या है मेरे पास, अगर मुझे कपड़े सिलने हैं या तो मैं हैंडवर्क करूं या फिर सिलाई मशीन का यूज करूं। 2 ही ऑप्शन है ना कि मैं कौन सी टेक्निक का यूज कर रही हूँ, कौन सी तकनीक में यूज करूंगी जिससे मैं उसका उत्पादन करूंगी। तो यही है मेरा सेकेंड ऑप्शन, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन किस प्रकार किया जाएगा, उत्पादन को करने का तरीका क्या रहेगा, क्या तकनीक में यूज करूंगी, मैं लेबर्स को लगाऊंगी या मशीनरी को लगाऊंगी या रोबोट्स लेके आएंगे। काम तो करना है, कुछ तो उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड वन इज द फॉर whom टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए।
अब मैंने उत्पादन तो शुरू कर दिया, बट मैंने उत्पादन किया किसके लिए? हो सकता है मैंने खुद के लिए ही किया हो, या फिर हो सकता है मैंने किसी को मार्केट में बेचने के लिए किया हो। दो ऑप्शन है ना मेरे पास। जैसे मान लो हमारे घर में हमने सब्जी बो दी तो सब्जी का क्या करेंगे? हम खुद ही खा लेते हैं, तो ये किसके लिए हो गया? उत्पादन मेरे खुद के लिए हुआ। और एक क्या होता है कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन बचता है कि मैं किसी और को दे दूं, मार्केट में बेच दूं, ऐसे बिजनेस कर लूं। तो ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन था, या तो मैं खुद के लिए करूं यानी कि सब रोजगार बनाऊं, या फिर मैं किसी और को रोजगार दूं। तो ये होता है फॉर whom टू प्रोड्यूस, उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो ये थी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी हमारी? सेंट्रल प्रॉब्लम होती है कि हम किस वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो हमें जो जो समस्याएं आती हैं वो हमारी केंद्रीय समस्याएं होती हैं, जिसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो इसके तीन रीजन होते हैं। फर्स्ट इज द व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हम किस वस्तु का उत्पादन करें और किस प्रकार करें या कितनी मात्रा में करें। सेकेंड इज द हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार उत्पादन किया जाए, मतलब कौन से टेक्निक का यूज किया जाए। थर्ड इज द फॉर whom टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। अब या तो मैं उत्पादन अपने लिए करूंगी या फिर मैं किसी और के लिए करूंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये थी हमारी समस्याएं जो हमने पढ़ी है अभी, केंद्रीय समस्याएं। और इसका ना कुछ समाधान भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसका सॉल्यूशन भी होगा। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ऑफ द सेंट्रल इकोनॉमी। सॉल्यूशन क्या है इसका? फर्स्ट वन इज द मार्केट, मार्केट इकोनॉमी। फर्स्ट सॉल्यूशन मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? बाजार की अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था क्या? कि उत्पादन क्या, कैसे, किसके लिए, किसके द्वारा, क्यों, क्या क्या प्लानिंग जो भी है उसका उत्पादन हमने करना है। क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, क्यों करना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है। मेरे पास ऑर्डर आए 50 के, तो मैं 50 का ही प्रोडक्शन करूंगी ना। तो ये होती है हमारी मार्केट इकोनॉमी, जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों क्या होती हैं? इक्वल हो जाती है। ये इसके अंदर मेन फैक्टर है, जिसमें डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो जाते हैं, इज द मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था। सेकेंड वन इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऐसा नहीं है अगर प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। इकोनॉमिक्स की बुक टी.आर. जैन, वो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या? अरे हम सोल्यूशन है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो ऐसे ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं तो उनका सोल्यूशन भी है। जैसे फर्स्ट इज द मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी। व्हाट इज द सोशलिस्ट इकोनॉमी? इसे हम बोलते हैं सामाजिक अर्थव्यवस्था। सामाजिक अर्थव्यवस्था क्या होती है? अब ये तो था, मैंने प्रोडक्शन करना था कि क्या प्रोडक्शन करूं, कितना करूं, कैसे करूं। अब किसके लिए करूं, ठीक है ना, कि मुझे कितना प्रोडक्शन करना है, कब, क्या, कैसे। ये तो थी हमारी मार्केट इकोनॉमी। अब सेकंड आगे सोशल, ये समाज के लिए होती है, समाज का कल्याण करने के लिए। इसे गवर्नमेंट चलाती है, ये जो है इसे गवर्नमेंट चलाती है, और ये पर्सनली कोई भी व्यक्ति चला सकता है, कोई भी चला सकता है इसको। फॉर एग्जांपल मैंने चला दिया तो मैं अपने प्रॉफिट के लिए कर रही हूँ ना, जो कर रही हूँ। तो ये तो हो गया मार्केट। सोशल, समाज के कल्याण करने के लिए। अब मैंने वीडियो बना दी सेंट्रल प्रॉब्लम के ऊपर, तो इससे क्या हुआ? तुम्हारा कल्याण हो गया। तो ये क्या है? हमारा सामाजिक कल्याण, जिसे हम क्या कहते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? मार्केट इकोनॉमी में हम अपना प्रॉफिट देखते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, और सोशल इकोनॉमी जो होती है, सामाजिक अर्थव्यवस्था जो होती है, उसमें समाज का कल्याण करते हैं कि समाज का कल्याण हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसमें मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, लेकिन जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है। एंड लास्ट पॉइंट, थर्ड वन इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? अब तो तुम समझ ही गए होगे, जिसमें हम मार्केट प्लस सोशलिस्ट दोनों को अगर ऐड कर दे तो वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाती है। मार्केट को भी ऐड कर दो और इकोनॉमी को भी ऐड कर दो, दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? ये मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? कुछ तो समाज काम करता है, कुछ प्राइवेट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप्स, जो पेट्रोल पंप होते हैं वो किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं, बट जो वहाँ काम कर रहे होते हैं वो कौन होते हैं? वो तो प्राइवेट ही होते हैं ना, ठीक है ना। तो यही तो बोल रही हूँ, काम सरकार का, लेकिन जो मेंबर वहां काम कर रहा है वो कौन है? प्राइवेट है। स्कूल गवर्नमेंट के, काम कौन कर रहा है? प्राइवेट हम कर रहे हैं ना।
तो काम वो प्राइवेट करवा रहे हैं। हमारी कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है, हम तो प्राइवेटली सरकारी स्कूल में काम कर रहे हैं, एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं। तो दोनों का इसमें हिस्सेदार होता है, दोनों का शेयर होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये थी हमारी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दैट इज द सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम्स है, ये सॉल्यूशन है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पीपीसी का, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो जो भी हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ रहे थे, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी उनको एक डायग्राम के थ्रू शो करना, इट्स दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिकल है ना, उन्होंने ये कहा था कि जो ये आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उन्हें एक जगह पर दिखा दिया जाए। तो उसे हम कैसे शो कर सकते हैं उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, जो दो वस्तुओं के संयोगों के बारे में बताता है, उनके टेक्निक्स के बारे में बताता है, उनको बताता है कि तुम्हें कैसे वर्क करना है, कैसे हम डायग्राम बनाना है, कैसे टेबल बनानी है, उसके थ्रू दो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो देखिए ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इससे कुछ अजम्पशंस भी होती है, मान्यताएं। अजम्पशंस क्या होती है, 4 अजम्पशंस है। फर्स्ट इज द फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो चीज आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके फैक्टर क्या है, आपके पास फिक्स है, ना तो आप उन्हें बढ़ा सकते हो ना ही कम कर सकते हो। जैसे अब आपके पास मान लो लैंड है या आपका घर है, वो एक लिमिटेड है ना, ऐसा तो नहीं है कि चलो ये दीवार तोड़ देते हैं पीछे वालों का घर ले आते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि जो चीजें आपके पास फिक्स होती हैं, फिक्स्ड असेट्स होती है ना हमारे कॉमर्स में, अकाउंट्स में, तो वैसी ये चीजें फिक्स होती है, इनको हम ज्यादा कम नहीं कर सकते और बड़ा भी नहीं कर सकते हैं। अपना घर जो है वो एक लिमिट का होता है, फिक्स होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही है असम्पशन का, फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसकी क्वांटिटी क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। सेकेंड इज द फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल आपका घर है, आपका रिसोर्सेज ही आपके लिए, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनका फुल यूटिलाइजेशन करना, पूरा उनका उपयोग करना। ऐसा नहीं है आधे पर तो आप यूज कर रहे हो, आधी भूमि ऐसे ही छोड़ रहे हो, ठीक है ना। इसका क्या करना है, आपने उसका पूरा यूज करना है। इज द सेकेंड पॉइंट इज द फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। थर्ड वन इज द कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। जो आप टेक्नोलॉजी यूज करो उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली काम करो। ऐसा नहीं है आप पहले स्टार्टिंग में कोई और टेक्निक यूज कर रहे हैं, बाद में कोई और कर रहे हैं, लास्ट में कुछ और करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, तो वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, एक ही लगातार, मतलब एक ही उपयोग करना है उसका, बार बार उसको चेंज नहीं करना। एंड लास्ट अजम्पशन इज द टू गुड्स। इसके अंदर क्या होते हैं, गुड्स टू होते हैं। टू कैसे होते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो आपने क्या किया, व्हीट और राइस के बारे में देखा, तो व्हीट और राइस आपके लिए टू गुड्स है। ऐसा नहीं कि आप पूरी भूमि पर एक ही वस्तु को बनाएंगे। जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो हमेशा टू मैटर्स को ही फ्लो करता है, दो वस्तुओं के बारे में ही बताता है। चलो मैं अब आपको इसकी टेबल के बारे में बताती हूँ, इसकी टेबल कैसे होती है पीपीसी की। तो हम इसमें लेते हैं एक राइस को और एक व्हीट को। ये तो है राइस एंड सेकेंड इज द व्हीट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो पीपीसी वक्र होता है उसमें क्या होता है, टू गुड्स को लिया जाता है, आप वन गुड्स को नहीं ले सकते। तो टू गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, आप राइस व्हीट ले लो, ठीक है, क्लॉथ ले लो, एनीवन कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें। तो जो इसमें व्हीट है, मान लेते हैं हमारा व्हीट क्या है यहाँ पर 0, तो राइस कितने आप करोगे प्रोडक्शन 12, क्योंकि आपके पास जो पूरी भूमि है यूज तो पूरा ही करना है अपने उसको, तो इसमें हम 12 का यूज करेंगे। वेट 2 कर दो तो राइस कितने हो गए 10। अगर ये 6 हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे 4। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 6। आपने देखा होगा जैसे जैसे वीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे राइस का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, हो रहा है ना कम। यही तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्त होता है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। फर्स्ट वन इज द OX एक्सिस, दिस इज द OY एक्सिस, दिस इज द वेट। O एक्सिस पर मैंने वीट लिया एंड OY पर मैंने राइस लिया। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8। हमने देखा कि जब हमारी वीट 0 थी तो राइस कितने थे 12। वीट 0 राइस 12 देन सर्कल।
सेकेंड वन इज द राइज हमारे कितने हैं 10, राइज हमारे कितने हैं 10 एंड विड्थ यहाँ पर क्या है 2। थर्ड इज द राइज हमारे कितने हैं यहाँ पर 6, विड्थ कितने हैं 4 सर्कल। राइज हमारे कितने हैं यहाँ पर 0, विड्थ कितने हैं हमारे यहाँ पर 6। हम इसको मैच कर देते हैं, दैट इज द पीपीसी। ये होता है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी दो विशेषताएं भी होती हैं। पहली विशेषता क्या है इसकी, ओ एक्स एक्सिस पर जो हमने वेट लिया और वाई पर राइज लिया, फर्स्ट इज द इट्स द डाउनवर्ड स्लोप। ये हमेशा आपको नीचे की तरफ दिखाई देगा। जो पीपीसी कर्व होता है वो नीचे होता है, इट्स कर्व इज डाउन स्लोप। सेकेंड पॉइंट इज द कनकेव ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन के हमेशा क्या रहता है, कनकेव रहता है। आपने देखा होगा इसकी तरफ नहीं आ रहा, कनकेव है, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको नतोदर, या तो इसके कनकेव या नतोदर। तो इसके टू पॉइंट्स बताया मैंने आपको इसकी विशेषताओं के। फर्स्ट इज द ओएक्स पर हमने बीट, सेकंड पर राइज लिया था। तो जो पीपीसी कर्व है हमारा वो डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको इसका ये बताया, ये हमेशा इसकी क्या होता है, कनकेव होता है या इसके नतोदर होता है। तो ये था हमारा इसका पूरा पीपीसी कर्व। तो समस्याएं ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो समस्याएं तो हर जगह आएंगी, उनका सोल्यूशन भी हमें करना पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ सेंटर प्रॉब्लम्स आती हैं। जो पीपीसी कर्व होता है इसमें भी कुछ सेंटर प्रॉब्लम्स होती है, वो आपको बताती हूँ मैं कि पीपीसी में कौन कौन सी सेंटर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को कैसे दर्शाता है, कि वो हमें सेंटर प्रॉब्लम को कैसे क्रिएट करता है। फर्स्ट वन इज द व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है और कैसे करना है, यही हमारी सेंटर प्रॉब्लम थी। लेकिन इसका सोल्यूशन कहाँ मिला हमें, पीपीसी में मिला, उत्पादन संभावना वक्र में मिला। तो उत्पादन संभावना वक्र में इसका कैसे मिला, जैसे कि अभी हमने उत्पादन संभावना वक्र बनाया था वो इस शेप में था पीपीसी। इससे हमें पता चला कि अगर हम यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन करते हैं और एक व्हीट का करते हैं, तो यहाँ पर राइस का करते हैं तो व्हीट को हमें छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अगर हम व्हीट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें यहाँ पर राइस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइस को जीरो करना पड़ेगा। तो इसके थ्रू पता चलेगा कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है और कितना करना है, कैसे ही करें हम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे हुआ, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस करें। प्रोड्यूस करने के मेथड तो बहुत सारे होते हैं, जैसे हम इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं। ये हमारा पीपीसी कर्व था, मान लो ये हमारा ई पॉइंट है, मिड पॉइंट है हमारा। तो हमारे पास तीन टेक्निक है इसकी, ये है हमारी ए, ये है बी, ये है सी, तीन टेक्निक्स है। तो हम पता चल जाएगा कि हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करें, या तो हम ए से कर लें या बी से कर लें या सी से कर लें। है तो ई बनेगा, तो ई बनेगा, तो मिड पॉइंट हमारा ई ही बनेगा ना। तो ये हो गया हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड वन इज द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन, पूरा उपयोग कैसे किया जाए, पूरा उपयोग करने का तरीका क्या है। ये हमारा पीपीसी है, मान लो इसके अंदर दो फैक्टर हैं ए और बी, हम इन दो फैक्टर्स का यूज कर रहे हैं, तो बाकी रिसोर्सेज कहाँ है हमारे, वो तो नहीं हो रहे ना यूज। तो ये तो हो गए हमारे कम रिसोर्सेज। अगर हमें पूरा रिसोर्सेज यूज करना है तो इसका मिड पॉइंट यानी कि पी पॉइंट उठा लो, तो यहाँ पर इसका पूरा रिसोर्सेज का यूज हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज द ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की ग्रोथ को बढ़ा दिया जाए। जैसे ये पीपीसी कर्व है तो इसके ऊपर एक और पीपीसी कर्व बना देते हैं, तो इसकी ग्रोथ क्या हो गई, बढ़ गई। इट इज द ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये चार थे इसके सेंटर प्रॉब्लम्स के, जो हमें पीपीसी से इसका सोल्यूशन लिया था। एक और चीज होती है इसके अंदर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है हमारी, अवसर लागत होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है इसके बारे में आपको बताती हूँ। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत क्या होती है। आपको जो जॉब की ऑफर्स आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं 10,000 की जॉब मिल रही है, कहीं 6 की मिल रही है, कहीं 5 की मिल रही है, कहीं 20,000 की मिल रही है, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, बताओ। 6,000 वाली पे, यही उम्मीद थी मेरे को तुमसे, 6,000 वाली पे जाओगे तो नहीं, हम कहाँ जाएंगे जहां हमें अच्छा पैकेज मिलेगा, हम वहां जॉब करेंगे। इट्स दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट्स दी अवसर लागत। तो यही हमारी क्या होती है, अवसर लागत होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जो हम छोड़ देते हैं। देखो मान लो आपने 10,000 वाली को चॉइस कर लिया, 5,000 वाली को छोड़ दिया, जिसको छोड़ दिया, जिसका आपने सेक्रीफाइस कर दिया, इट्स दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
अवसर लागत वह लागत होती है जिसमें हम किसी एक वस्तु का त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसकी अवसर लागत। एक होती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जिसमें किसी एक वस्तु का अगर हम कमी कर दें या बढ़ा दें तो दूसरी वस्तु के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया, के का प्रोडक्शन किया और लेबर कितनी लगा रखी है, एल, ठीक है। लेकिन एक मिनट, ये है लेबर में, ये के लगाया और यहाँ पर क्या दी, लगा दी लेबर। मैंने क्या किया, के का प्रोडक्शन थोड़ा कम कर दिया, यहाँ पर K1 कर दिया। तो अगर मैं इसका प्रोडक्शन करूंगी तो ऑटोमेटिकली लेबर मेरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, L1 हो जाएगी। अगर मेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, गेन होगा। एक चीज अगर लॉस करेगी तो दूसरी पक्का गेन करेगी ही करेगी। ये होता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या किया जाता है, किसी हमने एक को, दो वस्तुएं थी हमारे पास, दो गुड्स है, एक के है और एक एल, मैंने के को क्या कर दिया, कम कर दिया तो मेरा एल क्या हो गया, एल से L1 बढ़ गया। तो ये हमारी क्या होती है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसमें दो वस्तुओं को लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो वस्तुएं, एक है एक्स एक है वाई, आपने एक्स वस्तु का कम प्रोडक्शन कर दिया तो वाई का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, या फिर वाई का कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली एक्स का बढ़ जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आज हमने पढ़ा हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में और क्या पढ़ा, आर्थिक समस्या पढ़ ली हमने, केंद्रीय समस्याएं पढ़ ली, पीपीसी पढ़ लिया, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में पढ़ लिया और उसकी समस्याओं का समाधान भी कर दिया। तो ये हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया आर्थिक समस्या का। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कंज्यूमर बिहेवियर। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे अपने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंकफुल ऑल ऑफ यू।